बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग बैक टू बहरिया और मैं हूं मायूस अब्बासी। आप जानते हैं क्योंकि अक्सर औकात मैं ही होस्ट करता हूं ये शो। सो आज ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे पास एक एलुमनाई होते हैं, हम उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं, पर मैं हमेशा आपको ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती हैं वो थोड़ी सी आपसे डिस्कस करता हूँ। तो आज ऑफ द रिकॉर्ड मुझे लग रहा था मेरा टेस्ट है, because the designation he had or the company he was working is, so it was so tongue twisting और बड़ा मज़ा आया मुझे इनसे बात करते हुए शुरू में, because he was so energetic and I thought कि हम पता नहीं कितने अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। We started talking to each other as we're very good friends. Ladies and gentlemen, आज मैं कम बोलूँगा, आज उनको ज़्यादा बोलने दूंगा। So I have with me कयान यूसुफ जो हैं, उन्होंने 2005 में ग्रेजुएट किया, 2002 में उन्होंने मेरे ख्याल में इनरोल किया, and he's working as competitiveness enhancement lead, and also he is working for SMEs. He's actually supporting the businesses, small businesses, medium businesses, and how do they do that? We're going to ask him obviously, and he's going to share his career goals and अभी भी क्या है career goals और क्या थे और आज जहाँ पर मौजूद हैं, ये कैसे पहुँचे। US8 के लिए ये लोग काम करते हैं, which is obviously a big organization and everybody knows about it. So कयान की कहानी उन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम कयान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप बताएं, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं उसी मोड में तो नहीं चला गया, वो होस्ट वाले मोड में आपने नहीं देखा कोई मुझे बात कह के नहीं, खुद चला गया। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा कयान, सबसे पहले आपको जब आपने गेट से एंटर किया, आप कितने सालों बाद आए वैसे? आई थिंक मैं कोई 7-8 साल बाद आया हूँ। इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर, लास्ट टाइम मैं आया था तो हमारी एक बड़ी वन ऑफ आवर फेवरेट टीचर्स, शी इनवाइटेड मी इधर एक स्पीकिंग सेशन, मैडम सलमा, हमारी मार्केटिंग की टीचर। सलमा आतिफ, सलमा आतिफ, जी ओह जी शी वाज माय टीचर टू। हाँ, ये सारों की आई थिंक, एंड आई वुड, अभी वो मुझसे वो पूछ भी रहे थे एंटर करते हुए, तो कहते हैं वो बहुत से लोगों की फेवरेट टीचर थी। मैंने उनको ये जवाब दिया, मैंने कहा आई वुड लाइक टू थिंक, वो मुझे कहती थी कि तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। Oh, so, that we're going to have a debate on. Yes, हम आज कॉल करेंगे इसके बाद। ये उनसे पूछना चाहिए because she used to say that and I was very proud of that. I was one of her favorite. What was your grade? I want to know right in here. her subjects always an A. Don't ask about the other subjects please. Yeah, I'm not going to do that. अच्छा कयान, आज गेट से अंदर आते हुए what was your feeling? क्या महसूस कर रहे थे? It was an interesting feeling. एक तो obviously it's a different scenario when you're a student. आप आते हैं, एक everyday की routine होती है, आते जाते हैं, लेकिन when I walked in, जो main entrance का area है, जो landing area है, जहाँ आप अंदर जाते हैं, इर्द गिर्द थोड़ी सी जगह जहाँ हम फॉर एग्जांपल बैठा करते थे, बेंचेस वगैरह, यू नो, यूज्ड टू हैंग आउट ओवर देयर। फिर जैसे ही मैं नीचे की तरफ आया तो दे यूज्ड टू बी अ कैफेटेरिया, वो कैफेटेरिया के बजाय कोई और ऑफिस, बिल्कुल अब वो कुछ और बन गया हुआ है। और मुझे उसी वक्त याद आया कि पीछे वो प्रिंटिंग शॉप होती थी जहाँ हमेशा लाइनें लगी होती थी। तो यू नो थिंग्स सच एज दिस जो जनरल, एंड देन इवन दो द बिल्डिंग वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ, ये तब नहीं थी, यहाँ बन रही थी, बट व्हेन आई एंटर्ड द फैक्ट के क्लासरूम्स और वो छोटी सी खिड़की जिससे आप अंदर बाहर देख सकते हैं, कभी लेट हो जाते थे तो देखते थे टीचर आया या नहीं आया, इस किस्म की चीज़ें, आई थिंक रिमेंबरिंग योर यूनिवर्सिटी लाइफ, ऐसी चीज़ें ज़हन में। आई एम श्योर। अच्छा, जब आप एंटर होते हैं सबसे पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, जैसे आपने कहा मुझे ये बिल्डिंग थी नहीं थी, Didn't you see the university is humongous now? और अभी आपको मौका नहीं मिला. There's a business school, there's business incubation center, and then there is NC, then there is this media department, and then OC obviously जो पहले थी. So it's humongous. So वो infrastructure देख के what was your thinking कि oh ये तो बहुत बड़ी होगी है. Exactly यही थी, because it's much bigger now, and जब मैं when we were graduating आखिरी semester में, we had classes in what was called the new building, the new जो बनी थी बिल्कुल right of the, उसके साथ वहाँ हमारी classes होती थी और off and on, और अभी तक मुझे याद है वो स्मेल आती थी नए पेंट की, जब नया पेंट हुआ था, everything was so clean, and now there are so many new buildings. मैं जब नीचे भी आया, walk through the campus a bit coming to this place, और बहुत ज़्यादा it's massive now, and in fact अजीब सी feeling होती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में you feel like you're a stranger, मुझे somebody had to guide me to get here, तो definitely it's grown a lot. अच्छा, मैं वापस ले जाऊँ आपको, 2002 में एडमिशन लिया था? जी जी, 2002 में एडमिशन क्यों लिया था? Why did you take admission है? मैं मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी थी कि आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया टू डू माय अंडरग्रेजुएट। अब आपने बताया आप भाग गए? एग्जैक्ट, मैं गया उधर और मैं 1 साल उधर गुजारा, एंड
very honestly, for lack of any other explanation, I got homesick. मैंने कहा भाई ये तो खुद सब कुछ करना पड़ता है, तो मुझसे नहीं होगा. तो मैं बस थोड़े से हमारे मुल्क में इट्स अ गुड थिंग कि हमारे ख्याल रखा जाता है, घर में माएँ होती हैं, ये होता है, सब कुछ होता है. So you know we are privileged, and उधर life is very different. You do everything yourself, which I couldn't adjust to. तो I just came back. अब था कि अच्छा अब इनरोल करूँ अंडर ग्रेजुएट में. मैंने जल्दी से वो डेडलाइन आ रही थी, किसी ने मुझे कहा, मैंने बीए का एग्ज़ाम प्राइवेटली दिया. जैसे रिजल्ट आया तो मैंने एमबीए बहरिया में इनरोल किया. आई वाज बैक देन देयर वर टू ऑप्शंस. आप या तो नस्ट का कंसिडर करते थे या बहरिया का. बट आई लाइक द फैक्ट कि बहरिया इस्लामाबाद के अंदर सेंट्रली लोकेटेड था. बैक देन नस्ट वाज जस्ट इन पिंडी, एंड अब तो ये वो कश्मीर हाईवे के ऊपर भी है. बट एंड बिजनेस स्कूल और बिजनेस वाज वेरी फेमस ऑफ एग्जैक्टली, और बहुत अच्छा था. यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज भी होती हैं, सो यू गेट उधर थोड़ा सा ये था कि ओवर देयर इट वाज अ बिट मोर अथॉरिटेरियन एंड यू हैड टू बी, यू नो, इधर इट वाज अ बिट ओपन, एंड a number of my friends were also interested. तो इसलिए I selected बहरिया back then. अच्छा, एडमिशन लिया, एमबीए किया, 3 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, 2.5 साल का एमबीए. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट? क्या क्या सीखा, किस किस से मिले, कौन लोग अभी भी आपके साथ मौजूद हैं जिनके साथ आपकी है? सो आई वांट टू नो अबाउट दैट जर्नी ऑफ योर्स एंड ड्यूरिंग योर एमबीए. It was quite interesting because जब join किया तो initially first day in the class I didn't know anyone, but I came across someone जो मेरे साथ स्कूल में था but मेरे दोस्त नहीं था, मतलब कि वो मेरे स्कूल में ही था और मेरे साथ ही था. तो we started talking and then we made a couple of other friends और हमारा एक बड़ा अच्छा ग्रुप सा बन गया और पहले दिन ही बन गया. Almost immediately happened. और आखिर तक वही ग्रुप रहा? आखिर तक वही रहा. And yes, आखिर तक absolutely the 5 of us. कोई माइनस प्लस हुआ? नहीं हुआ surprisingly. तो हमारा बहुत ही solid ग्रुप था. इनफैक्ट जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जो लड़के थे, हम तो पढ़ाई में कोई हमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता था. जो हमारे ग्रुप में लड़कियां थी वो पढ़ाती थी बिकॉज दे वर वेरी कम्पिटिटिव एंड वेरी दे वांटेड दोज 4 GPAs and all that. हम कहते थे अच्छा कोई बात नहीं, काम चलेगा. लेकिन it was throughout there we had number of subjects. कुछ सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली हमें बहुत मुश्किल भी लगते थे, बोरिंग भी कुछ लगते थे, but then हर एक ने अपनी इंटरेस्ट से जो सब्जेक्ट्स लिए थे, electives वगैरह भी थे. आई एम द सॉर्ट के कुछ सब्जेक्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए. नोमान शफी साहब थे हमारे टीचर, ही टॉट अस एंटरप्रेन्योरशिप, ही वाज अ वेरी वेरी गुड टीचर. मैम सलवा का मैंने ऑलरेडी बताया, और कई अपोलोजेटिकली मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे. मैम सहार जी ने पढ़ाया आपको? नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ाया था, उन्होंने नहीं. लेकिन वी हैड अ नंबर ऑफ वेरी वेरी गुड टीचर्स. शायद हक साहब भी होते थे. जी होते थे. अहमद बिलाल होते थे. अहमद बिलाल, या ही वाज अ वेरी गुड टीचर. वेरी ऑल द स्टूडेंट्स वर फ्रेंड्स विद हिम, सो ही वाज वेरी वेरी गुड. कुछ विजिटिंग फैकल्टी बड़ी अच्छी थी बैक देन जो इंडस्ट्री में शेल के लिए काम कर रहे थे. हसन सादिक वाज आवर रिटेलिंग टीचर. ही यूज्ड टू वर्क फॉर शेल एंड ही यूज्ड टू टेक अप अ कपल ऑफ लेक्चर्स. वो बहुत अच्छे थे. सो वी हैड अ गुड टाइम पढ़ाई के साथ साथ. दैट वाज द टाइम के अब यूनिफॉर्म वाला टाइम भी था. इट वाज राइट बिफोर दे स्विच द यूनिफॉर्म टू कैजुअल ड्रेसिंग. लेकिन वी हैड अ वेरी गुड टाइम. हमने बहुत एंजॉय किया बहरिया को. As an experience, meeting people, I'm in touch with a number of people still जो मेरी क्लास में थे. I come across them in my work as well, कोई इधर उधर से. So it's a good I think. And they're all well placed. They're all अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, everyone is well placed, and most of the people I know जो बहरिया में थे, they're doing well. So they've established themselves. So it was a good platform for us. अच्छा, मैं एक सवाल आज ये I'm going to add this question. जो सुन रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को जाता है, ये बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, यूट्यूब पे भी होता है. सो आई वांट टू एस्टैब्लिश दिस आइडिया. डिड यू थिंक दैट यू गोइंग टू रीच हियर, कि आप कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में? क्योंकि अक्सर हमें एक मिड लाइफ क्राइसिस तो इससे बिल्कुल नहीं मैं कहूँगा, जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं, ग्रेजुएशन में होते हैं, आपको लगता है यार नहीं मुझे क्या जॉब मिलेगी, कोई ऑर्डिनरी से मिल जाएगी, कर लूँगा. लुक एट हिम, ही इज़ द CEO और ही इज़ डूइंग सो गुड, ही इज़ अर्निंग सो मच गुड. हम उस वक्त ये नहीं सोचते कि इट टेक्स टाइम, इट टेक कंसिस्टेंसी. तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं अगर आपकी डेडिकेशन हो. डू यू थिंक आपको लगता था कि नहीं मुझे मिल जाएगी, आई विल बी एबल टू अचीव इट? आई थिंक वही बात है कि यस, समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. मेरा ख्याल, क्योंकि मैंने MBA मार्केटिंग किया था, मेरा ख्याल था कि मैं प्रॉबली मार्केटिंग साइड पे किसी एड एजेंसी और समथिंग लाइक दैट. आई वाज इनटू सच थिंग्स बैक देन, एंड as soon as I left, I joined Varid Telecom pre-launch. So तब वारिद और टेलीनॉर, when we graduated,
वो अभी अभी आए थे और वो उनकी मतलब कि दे weren't even in the Hype थी market, से। बहुत hype थी. And one of my friends got hired at Telenor, I got hired at Varid, very happy. हम वो प्री लॉन्च इवेंट उनके पे थे जब अभी लोग कहते थे वारिद पता नहीं बहुत बड़ी कंपनी थी, अबू धाबी ग्रुप के थ्रू आए थे. परवेज मुशर्रफ came to our inauguration, so you know it was a big thing. Back then I don't think I'm the sort of person who always looks as the positive. मैंने कभी ये नहीं सोचा था पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं होगी. And I always thought इंशाल्लाह you know effort करूँगा तो I'll do well. इसमें ऐसी कोई बात नहीं. Yes, the career I chose eventually was very different. मैंने एक साल वारिद में काम किया, then I met someone at lunch and he was एक American थे, he was working for a USAID project and we started talking. The next day the person जिसके घर lunch था, he said कि that guy wants to hire you. मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं करता क्या है. तो it was a big shift क्योंकि corporate sector में आपकी एक comfort होती है. So what I currently do is I work with companies that are contractors of United States Agency for International Development, USAID, और हम economic growth और livelihood पे काम करते हैं. And we help small businesses, we help youth, we help women-led businesses, helping them grow, create jobs and earn revenue. तो बड़ा एक शिफ्ट था ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब होती है 4-5 साल के लिए आप एक प्रोजेक्ट पे होते हो देन यू लुक फॉर अ न्यू जॉब अ न्यू प्रोजेक्ट सो इट वाज न्यू जॉब और न्यू प्रोजेक्ट न्यू जॉब लिटरली क्योंकि आपके कंपनी को जब प्रोजेक्ट मिलता है तो यू आर एंगेज्ड so it was a big shift from a comfort and risky as well. But alhamdulillah it was I think जो exposure मुझे मिला है and whenever बल्कि recently I was वो एक alumni committee meeting थी about the courses and I was talking to them and saying कि ये field जो development sector की है इसके बारे में लोगों को पता नहीं है बट अगर मैं वारिद में रहता फॉर एग्जांपल यस मुझे टेलको स्पेस का एमएनओ स्पेस का बहुत अच्छा पता होता. Now I've worked with people from Chiniot who are making furniture. I've worked with fintechs in Karachi that are earning millions. Somebody new. Absolutely new. मतलब कि from agriculture to manufacturing to services, working on certification. Recently, very recently in the past 2 years, we worked with the global Facebook team working on their global initiative, which is the She Means Business initiative. And I was hosting a panel जिसके अंदर She Means Business की global head आई हुई थी. So it was a big, you know, moment for me. Lots of exposure. So one should always, ये जो regular industries है, banking, telco, they're good. So but you should always look. I think you establish your point as well कि risk ले लेना चाहिए. लेना चाहिए, absolutely लेना चाहिए. It pays off. It's not 12, 13 years down the line. When I look back, career-wise, it's been a great war. It was a plunge back then. क्योंकि वारिद में बैठे हुए आप एक कंपनी में बैठे हैं जो ग्रोथ पे है जो अभी आई है मार्केट में उसको छोड़ना इज अ बिग डिसीजन बट मैंने एक दो लोगों से पूछा कंसल्टेड विद माय फैमिली एंड मुझे काम भी इंटरेस्टिंग लगा बड़ा इंटरेस्टिंग था. आप गवर्नमेंट के साथ बहुत काम करते हैं आप इंटरनेशनल डोनर्स के साथ काम करते हैं इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के साथ काम करते हैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग शिफ्ट एंड नो रिग्रेट्स. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. अच्छा, डू यू रिग्रेट कमिंग बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? No, because ये भी it's another interesting story. तब मुझे बाद में हुआ यार मैं वापस आ गया ये वो. एक तो I loved being back with my family. It was great. बहरिया I really enjoyed, so that made it easy. उसके बाद नौकरी भी मिल गई. But more interestingly, 2015 में 14 में sorry, I applied for an Australia Award scholarship जो आजकल भी open है. So I want to know let people know if they want to apply for a scholarship. Development scholarships होती हैं. So I got a fully funded scholarship to go to Australia. And did what? I did my master in international business. Wow. So मैं वो 1.5 साल का वो भी करके आया. So वो भी जो मेरी unfinished business थी ऑस्ट्रेलिया में वो भी पूरी हो गई. अच्छा कयान, now we're going to ask you कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में Bahrians है कि नहीं. Ladies and gentlemen, we're going to ask him this question, but after a short break, stay with us. Back after the break. अच्छा, he's married and he has 7 months daughter. अभी हमने अभी बात की off the record. मैंने कहा why not to share with you guys. It's a practical life. It's now you're there where आप जब graduation करते हो तो फिर आपको पता होता है ये होना है मेरे साथ ये होना है. Now you're there. You're experiencing everything, every bit of it. I asked you before the break कि कोई Bahrians काम करते हैं?
यस करते हैं. इनफैक्ट 2 people on my team right now जो मेरे साथ काम करते हैं, part of my team, they're both Bahrians. How do you find them? They're very good. They're recent, they're young people. उनका 2 साल का शायद experience है, and we hired them. We had in fact 3, but one got another opportunity and she left. Both of them are very bright, very good resources, and we're very happy to have them on board. Really? और मुझे तो पता भी नहीं था कि वो Bahrians हैं until they were hired. And then कोई बात हुई, and so we have good people at our organization. I'm sure. अच्छा, जब इंटरव्यू के लिए बहरियंस आते हैं, ठीक है, when you know they're बहरियंस, तो one thing ये आपके यार ये इसमें होगी, this is going to be, the student will be very confident, और ये बड़ा skillful होगा, या इसको practical knowledge बहुत होगा. What do you see when कोई आपकी organization में इंटरव्यू के लिए आता है, when you come across any Bahrian, what do you think यार ये चीज़ें inculcate करता ही है बहरिया? What is that? I think एक तो just a very different thing, because we come across a lot of people from some of the business schools in Pakistan जो let's say consider the top किए जाते हैं. मैं नाम नहीं लूँगा, at the I don't want to sound disrespectful, लेकिन उनकी एक air of overconfidence होती है. बहरिया में मुझे ये नहीं नजर आती. बहरियन जब आते हैं, they are very grounded, they're easy to talk to people, they are confident yet not overconfident. ये egoistic होते हैं वो जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से आते हैं, जिससे आते हैं. हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, again मैं नाम नहीं लेना चाहता. And then as an interviewer, because I've conducted a lot of interviews, entry level के लिए तो नहीं, लेकिन otherwise they know that we know all. हाँ, and then फिर आपका एक वो होता है कि अच्छा मैं जरा 1-2 ऐसे सवाल पूछूं कि मैं उनको समझाऊं कि अच्छा अभी तुम्हारा तजुर्बा नहीं है उतना, अभी थोड़ा रहता है. हाँ, थोड़ा सा इतना भी ओवर ना हो. तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद Bahrians I always seen कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता. दे आर ग्राउंडेड, दे आर प्रैक्टिकल उनका होता है. तो इट्स दिस इज अ बिग डिफरेंस, एंड आई अप्रिशिएट इट. आई रियली अप्रिशिएट. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. सही. अच्छा, कयान कोई मजे का वाकया सुना जो बहरिया में आपके साथ पेश आया? ओ गॉड, मजे का वाकया. अब ये देखिए, कुछ तो ऐसे हैं जो मैं इस फोरम पे नहीं बता सकता. ऐसे आपको देख के लग रहा बड़े शरारती. नहीं, वो तो मैं लेट्स नॉट गो देयर. लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑफ द रिकॉर्ड. वैसे पर कोई मजेदार सा वाकया, कोई अच्छा सा वाकया. देखिए, हमारा मजेदार सा, आई विश यू आस्क्ड मी अर्लियर, मैं सबसे अच्छा चूज फिल्टर कर रहे हैं अभी आप? नहीं, वैसे फिल्टर तो सेंसर हो रहा है अभी. फिल्टर तो ऑटोमेटिकली होता है. बट यस, अब मैं एक बात ये बोल सकता हूं, दिस इज इंटरेस्टिंग, एंड आई डोंट वांट टू सेट अ बैड प्रेसिडेंट. बट हमारे एक टीचर थे जो मुझे वो सब्जेक्ट नहीं पसंद था, बिल्कुल नहीं पसंद था. मैं नाम अगेन सब्जेक्ट कभी नहीं लूँगा. एंड बट आई डेवलप्ड दिस ट्रिक वेयर मैं, जब वो उनके क्लास का टाइम होता था, मैं जो ये हमारे मेन हॉल के अंदर नीचे से सीढ़ियाँ आती हैं ना, उधर से आते थे, मैं उधर खड़ा होता था. हमारी वहीं साथ ही एक हॉलवे, राइट हॉलवे के अंदर क्लास होती थी. आई यूज्ड टू स्टैंड देयर. वो आते, मैं कहता अस्सलाम वालेकुम सर, वो कहते वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? बिल्कुल सही. मैं उनके पीछे पीछे अंदर आता, क्लास पूरी क्लास बैठी हुई है. वो कहते कि, मैं कहता सर प्रोजेक्टर लगा दूं? वो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता था. कहते हाँ लगा दो. मैं लगा देता बिल्कुल. मैं कहा सर ये वो आपको वो दे दूं चौक? हाँ वो दे दो. वो वाइट बोर्ड मार्कर मैं उनको पकड़ाता, और ये कह के मैं क्लास से बाहर निकल जाता था. नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, वो नीचे देख के अटेंडेंस लेते थे. He used to say सारों का नाम. वो कहते कियान यूसुफ. हाँ कियान तो है. Now the entire class is watching. मैं तो जा चुका हूँ, लेकिन just because उनकी मेमोरी में था कि क्या ने सब कुछ. Oh my God, I used this almost throughout the semester. I used this. Sorry, it's a bad example. I understand. No, but okay. Okay. बाकी के incidents शायद इससे भी ज़्यादा filterable हैं, तो ये सबसे easy. अच्छा, अब आप खाना खाने कहाँ जाया करते थे? खाना या तो जनरली ऑनेस्टली हम तो इधर ही खाते थे. यूज्ड टू एंजॉय द. अगेन एक चीज़ जो मेरे जहन में इमीडिएटली आई व्हेन आई वॉक्ड इन हियर, वो हम सर्दियों में सुबह सूप लेते थे, एंड जो कप के अंदर मिलता था, और हम साथ चिप्स के पैकेट लेते थे और चिप्स डिप करके सूप में. It was a very weird combination. We used to enjoy it. मजे का होता था. मजे का होता था. Can I try? You should. I think I should do it. अच्छा, अब मुझे you want to say something? कुछ कह रहे हो? No, I'm good. अच्छा, कयान, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में कोई इंस्टीट्यूशन छोड़ देते हैं, आपके अंदर वो भर जाती हैं. बहरिया ने ऐसा क्या दिया है कयान को जो आज आप यहाँ पर है, आप वो बहरिया को डेडिकेट करते हैं कि यार ये मुझे यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने मेरे सिखाया है, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे. व्हाट इज इट? आई थिंक थोड़ा सा एकेडमिक सी बात लगती है बात कहना, बट आई थिंक जो प्लेटफॉर्म जनरली ऑन मैनेजमेंट साइंसेज, अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजी, एंड एक जब मैंने अभी दूसरा मास्टर्स किया अपना इंटरनेशनल बिजनेस में, माय कोर एक्सपर्टीज वाज स्ट्रैटेजी. एज अ सब्जेक्ट आई स्टडीड इट, एंड द वन थिंग आई ऑलवेज रिमेंबर इज़ कि जब मैंने बहरिया में MBA किया था, तो हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की किताब थी, और उसकी पहले इट ओपनड विद लाइक अ प्रोलॉग व्हिच वाज एन एग्जांपल
कि there are two top CEOs, executives of a company, they are out in the wilderness for a walk. वो जाते हैं और all of a sudden एक bear आ जाते हैं. तो एक जो है जल्दी से अपने बैकपैक के अंदर से रनिंग शूज़ निकालना शुरू कर देता है. तो दूसरा उसे कहता है कि why you taking out your running shoes? You can't outrun the bear. वो कहता है yes, but I can outrun you. So strategic management का ये example कि strategy is all about competing with others rather than doing exceptionally well yourself. ये आज तक मुझे नहीं भूला. And I think वो base जो है I use this. Forget it myself. हाँ नहीं, it's a very very good example. In fact मैं ऑस्ट्रेलिया में भी जब पढ़ रहा था मैंने ये एग्जाम्पल यूज़ किया एंड पीपल एब्सोल्युटली लव्ड इट. सो आई थिंक ये फाउंडेशन जो अच्छी थी ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स. Alhamdulillah, we were lucky to have very very good teachers like Madam Salma for example, जिनकी वजह से ये हमारे लिए बहुत अच्छा था कि हम इसको establish कर सके and we built on that. अच्छा, what are the things I want to ask you that you find कि वो मैं नहीं कर सका अपनी ज़िंदगी में? Do I talk a lot about regrets? Do I? I think मतलब कि अब मैंने पिछले 7-8 सालों से ज़रा फुटबॉल खेलना शुरू किया. I think बहरिया में I missed the opportunity to be involved in a lot of sports. बहरिया had sports teams and all. मैं involved नहीं हुआ. somehow table tennis खेल लेते थे नीचे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं किया. That is probably the only. अब आपने अब शुरू किया? हाँ मैं पिछले 7-8 साल से खेल रहा हूँ. हाँ, it's never too late. So absolutely वो मैं अभी भी खेलता हूँ. Do you love it now? I love it absolutely. It's really? A weekly thing for me. लेकिन I think ये even बहरिया में even before that, at that age you have so many things to do कि आप ज़रा स्पोर्ट्स को नीचे जो and I appreciate a lot the young people यूनिवर्सिटी और या हाई स्कूल में जो हैं OA levels कर रहे हैं जो स्पोर्ट्स को टाइम देते हैं. एंड मेरी एक एडवाइस लोगों को यही होगी कि दिस इज़ द टाइम जब आपका स्टेमिना भी अच्छा है सब कुछ. एक तो कोई सिगरेट ना पिए बिकॉज इट किल्स योर स्टेमिना. अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी नहीं पी. एंड आई स्टिल व्हेन आई प्ले फुटबॉल आई प्ले विद पीपल जो 20-22 साल के हैं. And I because feel yourself young. Absolutely. And because I've never smoked, I'm not against. Okay, I am technically against smoking, but anyhow, in the sense that I would say ऐसी चीज़ों से दूर रहे. Focus on sports and all. It's a very good way to keep yourself healthy and positive. And positive. अच्छा, Kayan, talking about advices. What do you think कि जब मैंने कहा कि कुछ जो चीज़ें आप नहीं कर सकी, one was sports. You said कि I was not involved in extracurricular activities such as sports. Other you were, I think, but sports was the particular category you were not. True. So any other advice you want to give to your fellow universities? I think more so towards the end of your degree, we tend to जब हम job search वगैरह शुरू करते हैं, I think it's very very important कि people, all the students should look at multiple avenues. भेड़ चाल जिसको कहते हैं ना उसके पीछे ना आ जाएं. सारे लोग एक ही जगह पे जाना चाहते हैं, एक ही किस्म के काम करना चाहते हैं. Entrepreneurship का आजकल बहुत ज़्यादा. Other categories too. For example, I'm very happy to see जो आपका business incubation center है. Off and on, I have coordinated with them उनके साथ for various things, different किस्म की चीज़ों के लिए. I think it's very important कि if you yourself don't want to be an entrepreneur at this stage, that's fine. लेकिन जो नई startups वगैरह आ रही हैं इनके साथ काम करें. Very good experience. You get to learn about things such as health tech and education tech and fintech, where technology. There's a lot of things happening in the world. Yes, a lot of things happening, and आपका exposure should be beyond the telco and the hospitals and exactly courts and the banks and all that. And all I do think एक और बड़ी practical advice है मैं लोगों को हमेशा देता हूँ. I see a lot of जब मुझे वो LinkedIn के ऊपर लिखा आता है alumni from Bahria University that you might know, I strongly recommend LinkedIn profile आपकी होनी चाहिए. Networking updated हाँ. वो अभी तक मेरे जानने वाले हैं जो 9 साल पहले मेरे साथ काम किया था, आज तक उनका वो माशाल्लाह उस प्रोजेक्ट में 9 साल पूरे कर रहे हैं जो 4 साल पहले बंद हो चुका है. So absolutely it should be updated. And it's a very very useful tool. Yeah, I agree. So I think I have learned a lot from you, Kayan, today, and you have taught me. Every time I meet my alumni, obviously you experienced people, you're well-placed people, and I'm so glad that Bahria gave us, you and me and all the alumni, that confidence that we, whenever we put forward our point, even though that is wrong, we have that capability to accept that we are wrong. We can correct that. So
Thank you very much, Kayan. I think I want to talk to you more about a lot of other things, but obviously there is restriction of time. We course. have, but inshallah next time दोबारा मैं आपको बुलाऊंगा और फिर हम और बहुत सारी बातें करेंगे. अभी ऑफ द रिकॉर्ड मैंने बड़ी बातें आपसे करनी है. बिल्कुल. So ladies and gentlemen, आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही. इंशाल्लाह ताला अगली बार दोबारा मुलाकात होगी एक नए लुमनाई के साथ. आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना. लास्ट में हमेशा मैं एक बात कहता होता हूँ, कोई डिफरेंट बात. इस बार मैं आपको ये कहूँगा, जैसे आज कयान ने कहा, मैं उसी बात को लीड करूँगा कि स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, वेदर इट इज़ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रनिंग, एनीथिंग, इट डजंट मैटर आप कितना टाइम देते हैं. स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, एटलीस्ट 10 minutes a day. You will actually feel positive and you will actually feel healthy. Take care of yourself. Allah Hafiz.